हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ संदीप दास। आज हम चलेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो भूगर्भिक संरचना मतलब कौन कौन सा क्षेत्र किस किस तरीके से निर्माण हुआ और किन क्षेत्रों में ज़्यादातर खनिजों का भंडारण है, ये सब देखेंगे। ठीक है ना, कौन सा क्षेत्र कब बना और किस तरीके से उसका उत्थान हुआ, इसके बारे में चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज झारखंड की प्रमुख चट्टानें। ठीक है ना, चट्टानें जो कि क्षेत्र से संबंधित है, तो लगभग प्रमुख चट्टानें जैसे कि आर्यन क्रम की चट्टानें प्लस धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ठीक, दूसरा गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तीसरा विंध्यन क्रम की चट्टानें, चौथा सीनेजोई क्रम की चट्टानें, पांचवा राजमहल ट्रैप और छठा नवीन जलोढ़। ठीक है ना, तो इनका जो विस्तार है झारखंड के किन किन क्षेत्रों में है, यहां पे देखेंगे। जैसे कि आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें की बात करें तो ये जो है झारखंड के साउथ वाले पार्ट में, ठीक है ना, साउथ ईस्ट भी बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, इधर मौजूद है। जैसे कि आर्कियन कालीन चट्टानों में ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता होती है। ये जो खनिज है ग्रेनाइट और नीस आर्कियन कालीन चट्टानों में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लौह अयस्क ज्यादातर देखने को मिलती है। ठीक है ना, तो सिंहभूम वाले एरिया में आप देख लीजिए, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आ जाते हैं विंध्यन क्रम की चट्टाने, विंध्यन श्रेणी। ठीक है ना, ये जो है गढ़वा जिला जो है ना झारखंड का, उधर गढ़वा पलामू ये सब में आ जाता है। ठीक है ना, यहां पर मौजूद है। उसके बाद गोंडवाना क्रम की जो है वो रामगढ़ क्षेत्र हो गया, दामोदर घाटी क्षेत्र हो गया, ये सब क्या है गोंडवाना क्रम की चट्टानें इसमें मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सिमडेगा वगैरह, तो सिमडेगा गुमला तरफ दक्कन लावा की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद राजमहल ट्रैप जो है आप देख रहे हैं, है ना, दुमका हो गया और इधर आसपास के क्षेत्रों में संथाल परगना वाले क्षेत्रों में, ठीक है ना, राजमहल ट्रैप। और नवीन जलोढ़ जो है वो साहेबगंज में और पाकुड़ में मुख्य रूप से क्या है विख्यात है नवीन जलोढ़, क्योंकि साहेबगंज से एक नदी जो बह रही है गंगा नदी, वहां जो है अवसाद जो लाती है ना, अवसाद, वो वही अवसादों से ये क्या है मैदानी भाग बना हुआ है और इसी को हम क्या बोलेंगे नवीन जलोढ़। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है ना, आर्कियन कालीन चट्टाने पहले चलेंगे हम लोग, आर्कियन कालीन चट्टाने। यह झारखंड में कुल 90% भूभाग पर फैली हुई है। आर्कियन कालीन चट्टाने जो है झारखंड में कुल 90% भूभाग पर फैली हुई है। इसके अंतर्गत आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान प्लस अवसादी, अवसादी चट्टान, ठीक है, रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान, ये चट्टान आर्कियन कालीन चट्टाने के अंतर्गत आती है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार जो है इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, झारखंड में इस क्रम की चट्टानों का जो विस्तार है, झारखंड में आर्कियन कालीन चट्टानों का जब विस्तार है वो देखेंगे सिमडेगा प्लस सिंहभूम
प्लस सरायकेला, खरसावां और दक्षिणी पूर्वी झारखंड। दक्षिणी पूर्वी झारखंड, दक्षिण पूर्वी झारखंड है ना भाई। तो ये आर्कियन कालीन चट्टाने हैं ना यहां पर, समझ गए। आर्कियन कालीन चट्टान के अंतर्गत जो है वो दो तरह के चट्टान आते हैं। कौन कौन से? आर्कियन क्रम की चट्टान, आर्कियन क्रम की चट्टान और धारवाड़ क्रम की चट्टान, ठीक है ना। ये दोनों चट्टाने आते हैं। ये जो चट्टान है लावा के जमाव से इसका निर्माण होता है, और इसमें लावा के जमाव से, है ना, जो लावा निकलता है ज्वालामुखी में, इसके जमाव से ये क्या होता है, निर्माण होता है, लावा के जमाव से। और इसमें क्या होता है, अवशेष नहीं पाए जाते हैं, अवशेष या फोसिल्स जिसको बोलते हैं, अवशेष नहीं पाए जाते हैं, है ना। लावा के जमाव से बनते हैं और इसमें अवशेष पाए नहीं जाते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है वो आर्कियन क्रम के चट्टानों का अपर्दन से बनता है, अपर्दन निक्षेपण, है ना, इसके अपर्दन से इस चट्टानों का निर्माण होता है। और इसमें भी जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म में नहीं पाए जाते हैं या अवशेष नहीं पाए जाते हैं, फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों में किसी भी तरह का जीवाश्म या फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये हम लोग देख लिए, अब इसको चलेंगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ठीक है। इसका जो विस्तार है, गोंडवाना क्रम का जो चट्टान का वो विस्तार है, कहां तक ये फैला हुआ है, गिरिडीह, राजमहल की पहाड़ियां, और उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र, नदी घाटी क्षेत्र, गिरिडीह राजमहल की पहाड़ियां, है ना, यहाँ, ठीक है, ये यहां तक लगभग लगभग समझिए। और उत्तरी कोयल नदी घाटी क्षेत्र में इसका क्या है, फैलाव है। कौन सा क्रम की चट्टाने को, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का फैलाव, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, विंध्यन क्रम की चट्टाने, जो गढ़वा जिला तरफ है ना, विंध्यन क्रम की चट्टाने। नेक्स्ट हम लोग आ जाएंगे विंध्यन क्रम की चट्टाने। इसका विस्तार की बात करें, ये फैला हुआ है मुख्य रूप से झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग में, जो कि कौन सा क्षेत्र आता है, गढ़वा, मुख्य रूप से गढ़वा तरफ ये ज्यादातर फैला हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब पारसनाथ पहाड़ी का उत्थान हो रहा था, या फिर विंध्यन क्रम की चट्टाने का जब उत्थान हो रहा था, विंध्यन क्रम की चट्टानों का जब उत्थान हो रहा था, तो पारसनाथ पहाड़ी जो है इसका भी उत्थान हो रहा था इसी दौरान, है ना। उस पहाड़ी का उत्थान भी विंध्यन क्रम की चट्टानों के समकालीन माना जाता है। क्लियर है। अब हम इसको यहां तक हम देख लिए भाई, ये जो श्रेणी है इसको हम देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो बच जाता है, दक्कन लावा हो गया,
और नवीन जो लोड हो गया, राजमहल ट्रैप हो गया, ये सब क्या है, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। आप झारखंड से जो भी एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, आप झारखंड का एग्जाम जैसे कि जेपीएससी, जेएसएससी, कोई भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, तो यहां से आपको झारखंड स्पेशल बहुत ही अच्छे तरीके से क्विक रीजन के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज चैनल पे बने रहिए और यहां से आप अपना कंटेंट जो भी है आप यहां से पूरा कर लीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।